गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में आज हम लोग पढ़ेंगे मोल संकल्पना, मोल के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन वे सारे के सारे बिंदु जो हैं कक्षा 9 और 10 से संबंधित हैं। यदि आप चाहें तो मैं उसको दोबारा उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं दैनिक जीवन में हम बहुत ढेर सारी मापन इकाइयों का प्रयोग करते हैं, भौतिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दर्जन हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, ये सभी मापन की इकाइयां हैं और इन इकाइयों से एक निश्चित मात्रा की वस्तुओं का ज्ञान होता है। मोल रसायन विज्ञान की एक इकाई है। इससे भी एक निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे यदि मैं किसी पदार्थ के 1 मोल की बात करूं तो मैं बात करना चाहता हूं 6.022 गुना 10 की घात 23, या यहाँ पर कुछ भी लिया जा सकता है। कुछ भी कहने का मतलब जिस भी पदार्थ के 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, हम उस पदार्थ के इतने ऑब्जेक्ट्स की यूनिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं 1 मोल टॉफ़ी कह दूं, तो 1 मोल बराबर इतने टॉफ़ियाँ। जैसे अगर हम कह देते हैं 1 दर्जन टॉफ़ी, अगर हम 1 दर्जन टॉफ़ी कह दें तो आप तुरंत अनुमान लगा लेंगे 1 दर्जन कहा जा रहा है, इसका मतलब केवल 12 टॉफ़ी की बात की जा रही है। उसी तरह जब हम बात करते हैं 1 मोल की, तो हम केवल इतने ही यूनिट्स की बात करना चाहते हैं, इतने ही सैंपल्स की बात करना चाहते हैं। अब 1 मोल टॉफ़ी की जगह अगर हम 1 मोल साइकिल रख दें तो हम इतने साइकिल्स की बात कर रहे हैं। या 1 मोल अगर हम हाइड्रोजन रख दें, अब यहाँ पर हाइड्रोजन अणु के रूप में है, तो इतने हाइड्रोजन अणु होंगे। अगर यहाँ पर हम केवल हाइड्रोजन ऐसे लिख दें, इसका मतलब हम हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तब 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर इतने ही हाइड्रोजन परमाणु। तो अगर आप समराइज करें मोल को तो क्या होगा? अगर हम मोल को समराइज करें तो केवल एक बात निकल करके आती है। मोल रसायन विज्ञान की एक इकाई है जो कि एक निश्चित संख्या का ज्ञान कराती है। 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23। तो आपके लिए एक वर्क है, जरा आप बताइए 1 मोल हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब है? 1 मोल नियन का क्या मतलब है? 1 मोल CO2। मोल के बारे में आपको थोड़ी जानकारी यहाँ पर मिल गई, लेकिन आप सोचते होंगे कि मोल 1 मोल क्यों इतनी ही संख्या को दर्शाता है। आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर 1 मोल केवल इतनी ही संख्या को क्यों दर्शाता है। तो आइए जानें ये संख्या कहाँ से आया। दरअसल कि कार्बन 12 के 1 मोल में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या इतनी ही होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ही होती है। अब ये बात आया कि इतनी ही कैसे है, इसकी जानकारी कैसे है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान
1.99 गुने 10 की घात -23 ग्राम मिला। क्लियर? अब एक बार फिर से मैं बता दूं कि हम ये पता करने जा रहे हैं कि कार्बन 12 के एक मोल में इतने ही कण क्यों होते हैं, इसी की जानकारी करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या हुआ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना हम लोगों ने ज्ञात किया और कार्बन 12 के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। अब ये 12 ग्राम कैसे होता है इसकी भी हम लोग बात करेंगे। 12 ग्राम ही क्यों होता है इसकी भी बात करेंगे। कार्बन 12 के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। तब एक मोल कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या बराबर 99 इंटू 10 की पावर -23। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर? अब आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन 12 के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या या परमाणु की संख्या इतनी ही कैसे आई, इसकी जानकारी दो चीज़ों से हो रही है। एक तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान की जानकारी से, दूसरा कि कार्बन 12 के एक मोल का द्रव्यमान कितना है उससे। तो इन दोनों की सहायता से हम लोगों ने पता कर लिया कि एक मोल बराबर इतने ही कण क्यों होते हैं। अब किसी पदार्थ के एक मोल की अगर बात करें तो उसमें इतने ही कण टोटल होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर किसी पदार्थ का, अब कार्बन 12 के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम ही क्यों होता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। मोलर द्रव्यमान। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि हम लोग कार्बन 12 को हम लोग बेसिस मानकर काम करेंगे कि मानिए अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन परमाणु में है क्या? कार्बन परमाणु में है क्या? आइए देखा जाए। कार्बन परमाणु में 3 चीजें हैं। 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। आइए देखते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 1.66 गुना 10 की घात -24 ग्राम। क्लियर? और लगभग इतना ही होता है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां हिस्सा होता है। क्लियर? यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इसलिए जब हम लोग कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो आइए अब इसको देखें। 6, 6, 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर? अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो आप चीज़ देख पा रहे हैं, ये बराबर होता है 1 AMU के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 AMU। इसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। आजकल AMU की जगह केवल U का इस्तेमाल किया जाता है। U को यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। खैर,
तो एक AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिया गया। लिखने की सहजता के लिए केवल इसका इस्तेमाल किया गया है कि बार बार इसको नहीं लिखा जाता, गणनाओं में भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। अब आइए देखते हैं, आपने देख लिया कि कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 12 AMU। इसको केवल आप ऐसे लिख दिए, 12 AMU आपने लिख दिया। अब 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल कार्बन 12, बार बार कार्बन 12 लिखना आवश्यक है क्योंकि कार्बन 12 सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, इसलिए कार्बन 12 को ही मानक मान करके परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई है। तो 1 मोल कार्बन 12 में परमाणु बराबर 6.022 गुणे 10⁻23। ठीक है, यानी कि अगर 1 मोल कार्बन परमाणु का, 1 मोल कार्बन 12 का अगर हमको द्रव्यमान फाइंड आउट करना होगा, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, 1 मोल कार्बन 12 का अगर हमको द्रव्यमान पता करना होगा तो हमको इतने कार्बन 12 का द्रव्यमान पता करना होगा, जो कि अब 1 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान तो इतना आ गया, क्लियर। और कितने कार्बन परमाणु हैं यहाँ पर, कुल इतने 6.022 इंटू 10⁻23। अब जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट में इकाई उसका उत्तर आता है, एक उत्तर आता है, तो ये टोटल हो गया 12। तो यहां से हमको क्या पता चला, यहां से हमको पता चला कि 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, अब यहां पे क्या दिख रहा है, 1 मोल कार्बन 12 का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। 12 यह क्या है, ये 12 कहाँ से आया, ये 12 आया न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग से आया। तो यहाँ से हम लोग को 2 चीज़ देखने को मिल रहा है, एक AMU क्या है, एक AMU क्या है, यहाँ से आइए, 1/12वां हिस्सा है, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का। एक AMU क्या है, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा है। देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU, तब 1 AMU का द्रव्यमान कितना हुआ, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग। तो एक चीज़ है, किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ का ग्राम में आणविक द्रव्यमान होता है। तो आइए अगर हम मोलर द्रव्यमान अगर हम चेक करने की कोशिश करें, CO2 का अगर हम मोलर द्रव्यमान चेक करें, कैसे चेक कर सकते हैं, 1 कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 AMU होगा, क्लियर। 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 16 AMU। टोटल कितना हो गया, 44 AMU। ये कितना हो गया, 1 CO2 का आणविक द्रव्यमान, 1 CO2 का आणविक द्रव्यमान हो गया। लेकिन जैसे ही हम लिख दें 1 मोल CO2, अगर हम इसको 1 मोल CO2 लिख दें तब कितना द्रव्यमान होगा, 44 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44 ग्राम आया। तो 1 CO2 और 1 मोल CO2 में क्या संबंध है, 1 CO2 अणु का ग्राम भार उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। 1 CO2 अणु का ग्राम में भार या ग्राम में द्रव्यमान ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। या फिर इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं,
एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मानिए कि यहाँ पर मैंने NH3 लिख दिया। हम NH3 के केवल एक अणु की बात कर रहे हैं, तो एक अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आइए देखते हैं। अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान प्लस 3 हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कितना आया? अब नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान होता है 14। क्यों 14 होगा? 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर? हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 होगा, क्योंकि केवल एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। तो टोटल कितना आ गया? 17 AMU आ गया। क्या लिखा गया? 17 AMU। यहाँ पे भी लिखना होगा AMU, हमको लिखना होगा यहाँ पे। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो NH3 के एक अणु का आणविक द्रव्यमान हुआ। अगर मैं NH3 के 1 मोल का द्रव्यमान कहूँ, 1 मोल NH3 का द्रव्यमान, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मैं केवल एक NH3 अणु की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं 6.022 × 10⁻23। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, ध्यान दीजिए, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान यदि ग्राम में ले लिया जाए, उससे ही हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। तो एक इक्वेशन, एक यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर किसी परमाणु या अणु का ग्राम में आणविक द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान है। क्लियर? ये बात हो गई। अब एक और बात लिख लेते हैं, AMU। एक AMU क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु का, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां हिस्सा है। 1/12वां हिस्सा है। क्लियर? एक और चीज मैं अगर आपसे कहूं कि हीलियम का मोलर द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान 4 AMU है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लगता है कि आप लोग को मोल पता चल गया होगा, मोलर द्रव्यमान की जानकारी हुई होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे।